वेलकम बैक फ्रेंड्स। जनरल लाइन टीचर के रिलेटेड एक अपडेट है। आपको बता दें, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स, जितने भी चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स हैं यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के, उनको ये लेटर लिखा है जिसमें कहा गया, सब्जेक्ट इसका क्या है, डी फ्रीजिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ जनरल लाइन टीचर। 11 नवंबर को ये लेटर लिखा गया था और इसमें कहा गया था कि 2 दिन के अंदर अंदर ये इन्फॉर्मेशन दी जाए। और इस इन्फॉर्मेशन में जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, जो रिक्वायरमेंट है, इन्होंने जो मांगा है, उसमें एयर वाइज, पोस्ट वाइज इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन अंडर द टीचिंग टीचर्स या नॉन टीचिंग कैटेगरी विच आर गोइंग टू एक्योर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर ऑन द अकाउंट ऑफ सुपर एनुएशन। आपको ये नहीं समझ आया, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में ये समझाता हूँ। ये क्या पूछा गया, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। ये 2 पॉइंट्स जो अभी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे थे, ये 2 पॉइंट्स हैं जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। दे वांट्स द डिटेल ऑफ, सबसे पहले ये डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन मांग रहा है सीओ से कि हाउ मैनी एम्प्लॉइज, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, विल रिटायर इन द नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 सालों में कितने टीचर्स, हम बात अभी फिलहाल टीचर्स की करेंगे, अगले 5 सालों में कितने टीचर्स रिटायर होंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन एयर वाइज, पोस्ट वाइज ब्रेकअप के साथ मांगी गई। दूसरा कहा गया कि हाउ मच सैलरी, अगर मैं उसको सिंपल भाषा में बताऊं आपको, हाउ मच सैलरी मनी विल बी रिक्वायर्ड फॉर द न्यू एम्प्लॉइज हु विल रिप्लेस द रिटायरमेंट। जो रिटायर हो गया, अगर गवर्नमेंट ये चाह रही है कि अगर जो रिटायरमेंट हो रही है अगले 5 सालों में, उसकी जगह अगर नए टीचर लगाते हैं तो कितने पैसे की जरूरत है, क्योंकि फाइनेंशियल चीज़ें भी देखनी होती है कभी वैकेंसी निकालने से पहले। ये सारी चीज़ें इसलिए पूछी गई ताकि हम वैकेंसीज़ को, ये गवर्नमेंट जो है वैकेंसीज़ को, अपकमिंग वैकेंसीज़ को कैलकुलेट कर सके। दूसरे पॉइंट में कहा गया, दूसरे पॉइंट में पूछा गया यहाँ पर, दे आल्सो वांट द नंबर ऑफ फ्रोजन पोस्ट, टीचर और नॉन टीचर की, दैट वर यूज्ड व्हेन द राहिबरे तालीम, जो आरईटी टीचर्स हैं, वर प्रमोटेड फ्रॉम टू न्यू पोजीशंस। जो आरईटी को प्रमोट होंगे, वो टीचर्स में पक्के टीचर बनेंगे, कितनी यूटिलाइज होंगी और कितने रिटायरमेंट होंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई। दूसरी इन्फॉर्मेशन में यही पूछी गई कि जो आरईटी टीचर्स हैं आने वाले 5 सालों में कितने वो पक्के होने वाले हैं। जो डिफ्रीज पोस्ट की गई थी 2018 में, उसके रिलेटेड ये सारी चीज़ें कही गई कि एक कितने जो है पोस्ट जो है यूटिलाइज करेंगे आरईटी के आने वाले 5 सालों में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो 5 साल में रिटायर होंगे, उनकी जगह जो न्यू लगते हैं अगर, तो वो कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ये हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये अगले महीने या 1-2 महीने में पोस्टें आ जाएंगी। डेफिनेटली इसको 3 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, जल्दी भी अगर होता है तब भी 3 महीने एटलीस्ट लगेंगे, 4 महीने भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं। तो पेपर आप 6 या 7 महीने में लेकर चलो, ठीक है। 6 to 7 मंथ के बाद जो है पेपर हो सकता है कि ज़्यादा ही 8 से 9 महीने भी लेकर चल सकते हो। कुल मिलाकर इन शॉर्ट अगर हम कहें कि 2026 में इसके पेपर होने के चांसेस, एडवर्टाइजमेंट 2026 की स्टार्टिंग में आ सकती है, मिड या एंडिंग या मिड एंडिंग हम कह सकते हैं, अक्टूबर नवंबर के महीने में इसके पेपर जो है, एग्ज़ाम जो है टीचर्स के हो सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपने तैयारी करनी है। ये आप सोचोगे हो आप तो अक्टूबर में होंगे, अगर सितंबर में एग्जाम हुए तो हम देखेंगे जुलाई के बाद पढ़ेंगे, तो वो यहाँ पर बात नहीं है, क्योंकि पूरे जम्मू एंड कश्मीर इसके पीछे पड़ेगा कि हर एक चाहेगा, हर एक एस्पिरेंट चाहेगा कि टीचर जो एक अच्छी पोस्ट है इसको पाने की कोशिश में लगेगा, उसकी तैयारी करेगा। तो अगर आपने तैयारी करनी है तो शुरू से ही अच्छे से तैयारी करें। जनरल सिलेबस आपने पढ़ना है। जनरल सिलेबस में जनरली आपको 5 सब्जेक्ट, जिसमें आपका कंप्यूटर आ जाता है, जीके आपका इंडिया लेवल का, जीके आपका जम्मू कश्मीर लेवल का, उसके बाद आपका रीजनिंग आ जाएगा, मैथमेटिक्स आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा। ये आपके लगभग कितने हो गए, 6 सब्जेक्ट। ये 6 कॉमन सब्जेक्ट आपने तैयार करने हैं। उनमें जो बिल्कुल कॉमन सिलेबस है, जैसे ज्योग्राफी के जो कॉमन टॉपिक्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ये जो कि हर एक जगह से भी एग्जाम में होते हैं, यही सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं। और हमने इसके लिए मिशन टीचर्स 2026 लॉन्च किया है। ये वही एस्पिरेंट समझ सकते हैं जिनको शिद्दत है कि टीचर की पोस्ट हमें मिल जाए, वही एस्पिरेंट समझ सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे यहाँ पर आएंगे, नहीं जी आप पोस्ट आए नहीं तो आप आ गए, तो ये ऐसी ऐसी बातें करने वाले भी आएंगे। तो हमारा काम है आपको मोटिवेट करना, ताकि आप जो है अच्छे से तैयारी कर पाओ। हमने ये जो मिशन टीचर लॉन्च किया है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि इस बार जो है सिलेक्शन पक्की, ये हमारा मोटो रहेगा कि इस बार सिलेक्शन पक्की। लेकिन इस बार सिलेक्शन पक्की के लिए आपको अभी से मेहनत करनी होगी, ताकि आप 6-7 महीने अच्छे से तैयारी करें। सिलेबस जो जनरल सिलेबस है वो अच्छे से हो जाए, ताकि एडवर्टाइजमेंट जब आती है, अगर कोई सिलेबस में चेंजेस होती हैं, नए टॉपिक्स ऐड होते हैं, तो वो बाद में आप कवर अप कर लोगे। इसमें मिशन टीचर में हमारा जो ग्रुप बनेगा, इसमें हमारी वीडियो लेक्चर्स आपको कंप्लीट सिलेबस के मिलेंगे, नोट्स पीडीएफ के फॉर्म पे कंप्लीट सिलेबस के मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपके फुल लेंथ 10, सेक्शनल टेस्ट जो है आपके 150 प्लस सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे, एमसीक्यूज की पीडीएफ की फॉर्म में भी एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे, टाइम टेबल प्रॉपर मिलेगा, किस तरह से तैयारी करनी है, कब क्या पढ़ना है, प्रॉपर स्ट्रेटजी प्रिपरेशन की क्या रहेगी वो आपको बताया जाएगा। टाइमली मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है, जो आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप चाहते हो कि इस बार आपकी टीचर पोस्ट आपके नाम की एक हो जाए, उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। सिंपल सा तरीका है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर मैसेज करें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। ज़्यादा फालतू में सोचोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। और इसके इतने बेनिफिट हैं, देखो अगर आप मिशन टीचर में अच्छे से तैयारी करते हो, क्योंकि इसमें अभी फिलहाल के लिए हम 6 कॉमन सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे, अच्छे से तैयार करवाएंगे आपको। इसकी मदद से 6 जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो आपके जितने भी अपकमिंग पोस्ट हो सकती हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट की तो पोस्ट ऑलरेडी आपके फॉर्म लग रहे हैं, कल इसकी लास्ट डेट है, इसमें भी वही कॉमन सिलेबस होगा। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर में भी आपका वही होगा। एंटी का आपको बता दें, हियरिंग आज थी इसकी,
सुनने को आया है, अभी मैंने चेक नहीं किया, कि इसकी 22/12 को हेयरिंग पोस्ट नेक्स्ट हेयरिंग दी गई है किसी कारण। 22/12 मैंने पहले कहा था हेयरिंग अभी 1-2 और होंगी, फरवरी तक आपकी हेयरिंग वगैरह चल सकती हैं, मार्च अप्रैल मई में आपके एग्जाम हो सकते हैं। मैं पहले कह रहा हूँ, ये नहीं कहूँगा मैं इसी में फैसला हो जाएगा, चलेगा थोड़ा सा चलेगा, लेकिन होंगे एग्जाम 2026 में आपके एग्जाम हो जाएंगे आपके इसके। और इसके बाद हम बात करें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की 600 पोस्ट आपको बहुत जल्द आपके देखने को मिलेंगी इसके एडवर्टाइजमेंट। तो इसके लिए भी हमने स्टार्ट किया है, कॉमन सिलेबस अभी पढ़ा रहे हैं। टीचर्स की 3200 पोस्ट के आने के चांसेस है। एमटीएस के लिए भी जनरल सिलेबस यही पढ़ना है। तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर आपकी ये कॉमन 6 सब्जेक्ट्स अच्छे से तैयार कर लो। फिर जो भी एग्जाम आपने देना होगा उसके जो रिमेनिंग टॉपिक बचेंगे वो आपको पढ़ने होंगे, फिर टेंशन आपको नहीं रहेगी, क्योंकि कॉमन सारा सिलेबस आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हो, नंबर आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज करें। लेकिन उससे पहले चैनल पर जाकर आप थोड़ी सी वीडियोस हमारी सर्च करें, वहाँ पर हमने कुछ डेमो लेक्चर्स डाले हैं। अभी मैंने क्विक रिवीजन सेशन जो हमारा प्रीवियस ईयर सेशन था उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की चीज़ें डाली है। आप एक ही वीडियो से ही पहचान जाता है बंदा के कंटेंट कैसा है, आप थोड़ा सा चेक करें। अगर आपको लगता है कि वैल्यूएबल चीज़ें सर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मोटिवेशन, हम पूरा आपको मोटिवेट करते हैं किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए चीज़ें मुश्किल बनाए, हमारा टीचर का काम ही होता है कि चीज़ों को आसान बनाकर आप तक पहुंचाना। एक जो लेटेस्ट पैटर्न है जेके एसएसबी को, उसके हिसाब से तैयारी करवाना, यही हमारा मकसद रहता है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो, सच में चाहते हो कि 2026 में किसी भी जो भी एग्ज़ाम आप दो उसको अच्छे से 100+ उसके मार्क्स आपके आ जाएँ, तो उसके लिए आपको अभी से अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।